भी इक्वल टू क्या दे रखा है, बी रूट एक्स। भी को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू बी रूट एक्स। मतलब हम लोग को इस तरह एक्स का वैल्यू निकालना है टी के टर्म में, और उस एक्स के वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो भी हम लोग का टी के टर्म में हो जाएगा ना। तो डी एक्स बराबर बी रूट एक्स डी टी ना, या डी एक्स बाई रूट एक्स इज इक्वल टू बी डी टी। ये कितना कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, एक का ए जीरो से लेकर के टी तक। तो ए हो जाएगा हम लोग का डी एक्स बाई रूट एक्स, मतलब कि एक्स के पावर माइनस एक बटा दो डी एक्स इज इक्वल टू बी टी, जीरो से लेकर के टी तक, मतलब टी ही रह जाएगा। एक्स के पावर माइनस हाफ प्लस वन, हाफ हो जाएगा टू रूट एक्स हो जाएगा ना, इज इक्वल टू बी टी। मतलब रूट एक्स का वैल्यू कितना आ गया, बी टी बाई टू। अब यहाँ पर हम लोग भी निकाल लेंगे, अब भी का वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पर, भी इज इक्वल टू बी, तो रूट एक्स की जगह पर बी टी बाई टू, बी स्क्वायर बाई टू इंटू टाउ, बी स्क्वायर बाई टू इंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन। एक ही मोशन के सारा का सारा दिखा रहा है, बोला कि वन ऑफ देम डज नॉट इनकरेक्ट, बोला कि इसमें से कौन गलत नहीं है। ठीक है, चूज कर लेते हैं गलत कौन सा है ना। वन ऑफ दोज डज इट इनकरेक्टली, इसमें से गलत कौन है वो हम लोग को चूज करना है। यहाँ पर बता रहा है कि एक ही पार्टिकल का, मतलब एक ही जगह पर, किसी पार्टिकल का एक ही जगह पर दो अलग अलग वेलोसिटी है, एक इधर एक पॉजिटिव वेलोसिटी और एक निगेटिव वेलोसिटी। मतलब कि एक ही जगह पर ऑब्जेक्ट जब पहुंच रहा है ना, यहाँ पर मान लो गाड़ी आ रहा है, गाड़ी आते आते यहाँ पर आया, अब इसके बाद इसका दो दो वेलोसिटी हो गया, अब गाड़ी इधर भी जाने लगा और इधर भी जाने लगा, तो एक साथ दो डायरेक्शन में गाड़ी नहीं चल सकता है ना। वेलोसिटी पॉजिटिव निगेटिव दोनों नहीं हो सकता है एक साथ, तो कहते हैं ये वाला गलत हो गया हम लोग का। इसमें दे रखा है टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, कोई गाड़ी जा रहा होगा, जाते जाते क्या हुआ, टाइम जाएगा तो टाइम भी बढ़ेगा, उसका डिस्टेंस भी बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो रुक गया होगा तो डिस्टेंस फिर कांस्टेंट दिखाने लगेगा, लेकिन टाइम बढ़ता रहेगा। तो ये सारा कुछ पॉसिबल है, तो ये हम लोग का सही है। ये है कि पोजीशन, मतलब धीरे धीरे दूर जा रहा है आदमी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है दूर जा रहा है, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया, मैक्सिमम डिस्टेंस पर, उसके बाद ये वापस लौटने लगा, लौटते लौटते फिर से जहाँ से चला था ना वहीं पर आ गया, जीरो पोजीशन। जीरो पोजीशन से चला था, जीरो पोजीशन पर वापस आ गया, मतलब गया और लौट गया। तो ये तुम्हारा ये भी पॉसिबल है। इसमें वेलोसिटी, वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी है, ब्रेक लगाया वेलोसिटी घटने लगा, घटते घटते वेलोसिटी जीरो हो गया, उसके बाद फिर वेलोसिटी निगेटिव हो गया, फिर वहाँ से टर्न बैक ले लिया। ठीक है, लौटना शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी निगेटिव, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब आगे जा रहे हैं, वेलोसिटी निगेटिव मतलब पीछे आना शुरू कर दिए। तो ए वाला भी पॉसिबल है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ए। कौन सा गलत है, तो ए वाला गलत। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए कार कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू, पहले 40 किलोमीटर पर आवर। ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ जो है बिटवीन टू, पहले 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड अदर हाफ 60 किलोमीटर पर आवर, इधर है 60 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द टू कार, इसका बोला कि एवरेज स्पीड क्या होगा। इसका फॉर्मूला लोग नीट और PYQ में देखे थे ना, टू वी वन वी टू बटा V1 प्लस V2। ये डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन इसमें पूछ चुका है ना नीट वाला में, इसको प्रूफ करने के लिए भी एक था। तो 2 × 40 × 60 बटा 40 प्लस 60। इसीलिए बोला जाता है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो कम से कम मेंस का भी तैयारी कर रहे हो तो मेंस और नीट दोनों कर लो, तो ठीक रहता है। 2 × कितना 2400, और ए कितना हो जाएगा 100 ना, 48 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन भी था ना, ये नीट का ही तो नहीं ना है, मई 7 मई को एग्जाम हुआ है, हो सकता है नीट वाला ही इसमें डाल दिया हो। नेक्स्ट दे रखा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v बराबर इतना, इफ इट्स पोजीशन इज x बराबर जीरो एट t बराबर जीरो, मतलब t बराबर जीरो रख रहे थे, x का वैल्यू भी क्या है जीरो है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा t बराबर 1 सेकेंड पर। जब v का वैल्यू दे रखा है तो dx बाई dt निकाल सकते हैं ना, मतलब dx बाई dt भी होता है ना, v नॉट प्लस
डी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा ना, वी नॉट प्लस डी टी प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी, तो ये हो जाएगा वी नॉट टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यू बाई 3, प्लस एक कॉन्स्टेंट लास्ट में सी ना। लेकिन बोल रहा है कि जब टी जीरो रखेंगे ना तो एक्स जीरो हो जाएगा, बोला है ना कि टी जीरो रखेंगे तो एक्स जीरो हो जाएगा। तो अगर टी हम लोग जीरो पुट कर देते हैं ना तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो सी का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। टी जब जीरो रखेंगे तो ए भी जीरो, ए सारा भी जीरो, तो सी भी जीरो, तो सी का वैल्यू जीरो, तो ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। अब बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू बताओ जब टी वन है, तो टी के जगह पर वन पुट कर दो, टी नॉट प्लस जी बाई टू प्लस एफ बाई थ्री, सी आ रहा है, ये हो गया 4 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। A particle located at x बराबर 0 at time बराबर t बराबर 0 start moving along with a positive x direction with a velocity v, vary at v बराबर कितना दे रखा है, अल्फा रूट एक्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरी विथ टाइम, टी के साथ इसका क्या रिलेशन है, मतलब फिर वही रूट एक्स का वैल्यू निकालना है, फिर वही मैच कर रहा है जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन किए थे ना, वही v को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी बराबर अल्फा रूट एक्स, डी एक्स बाई रूट एक्स बराबर अल्फा डी टी, या फिर अल्फा डी टी, ठीक है ना। इसका एक्स के पावर कितना लिख देंगे, डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 2 रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी, तो रूट एक्स कितना हो जाएगा, अल्फा टी बाई 2, या एक्स बराबर रूट एक्स का ही तो वैल्यू पुट करना है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरी विथ, अच्छा ठीक है, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, मतलब कि एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर का। तो उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आ गया, नॉन यूनिफॉर्म मतलब देखते हैं फर्स्ट, इसमें दे रखा है वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, क्योंकि एस बराबर यू टी होता है ना, ई और टी ग्राफ जब भी दिया रहेगा ना तो एस निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या फिर एरिया निकाल देते हैं। तो बॉडी इन स्ट्रेट लाइन मोशन शोन इन फिगर, द पॉइंट ए सी, यहाँ पर ए पॉइंट दे रखा है 4.33, 4.33, इसको ले लेते हैं 4.33 सेकेंड। द टोटल डिस्टेंस हम लोग को निकालने बोला है, तो हम लोग पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे ना। तो कैलकुलेटर रेडी रखना, 1/2, चलो इसमें क्या निकालना है, एफ निकालना है, तो एफ बराबर हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2, हाइट कितना है 4, फिर इसका इस रेक्टेंगल का लंबाई चौड़ाई कितना 1 और लंबाई 4, इस ट्रायंगल का ये वाला कितना हो जाएगा 3 1 4, 1.33 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना 4, लास्ट में इस ट्रायंगल का 1/2, बेस कितना, बेस देखो यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1.66, 1 में से 0.333, 666 हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस, ये वाला बेस हो जाएगा 1 और प्लस 0.666, ये वाला मतलब 1.666, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका कितना है 2 है ना। निगेटिव हाइट तब लेते हैं ना जब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, और जब डिस्टेंस निकालना हो तो इसका भी पॉजिटिव हाइट ही ले लेते हैं, इंटू 2 ही कर दो, 2 से 2 ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। देखो ये वाला जो हाइट ये डिस्टेंस होता है ना, ये तुमको ये वाला लेना है, मतलब 6 में से 4.33 घटाना है, ये पूरा 6 है ना, और यहाँ तक कितना है 4.33, ये निकालने के लिए टोटल में से ये वाला घटाओगी, मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक में से ये वाला घटाओगी, तब ये आएगा बीच वाला, समझी। अब इसको देखो निकाल लेते हैं, तो ये आ गया 4 और प्लस 4 प्लस
ये वाला कितना आया था 1.33 कितना आ रहा है 4/3 ना 4/3 इंटू 2 प्लस ये वाला 10/3 आ रहा है 10/6 आ रहा है 10/6 को कितना लिख सकते हैं 5/3। अब सबको जोड़ दो ये आ गया 8 प्लस ये 8/3 और प्लस है 5/3 सबका एलसीएम 3 हो जाएगा 24 प्लस 8 प्लस 5 24 और 10 34 और 3 8 प्लस 13 13 और 24 कितना हो जाएगा 37 37/3 आंसर कौन सा हो गया ए।